जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। 9 तक हो चुका है, उससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 10 हो चुके थे, तो ये मिलाकर आपका कुल 20 क्लास हो जाएगा हिंदी का, जो कि आपके कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, कल से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है, तो उसके प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। जो भी बच्चे एग्जाम देके आएंगे वो हिंदी, जीके, रीजनिंग इन सब के प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर उन कमेंट किए हुए क्वेश्चंस पे आपको वीडियोस दी जाएगी। तो यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो आप कमेंट करें या फिर आप हमें टेलीग्राम एप्लीकेशन पे, उसका नंबर है 7979946092। इस पे आप मैसेज करेंगे ताकि आपको उन प्रश्नों के हल के साथ साथ पूरा एनालाइज करके बताया जाए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कुल 25 प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं और इन 25 के 25 मैं बताऊंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न। क्या दिया गया है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए ये वीवीआई टाइप का प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या वाक्यांश दिया गया है? जिसका अंत ना हो, तो वैसा चीज जिसका अंत नहीं होता है वह अनंत कहलाता है। तो 76 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये सबको पता है और ये वीवीआई भी है, ये बार बार पूछा भी जा रहा है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान क्या दिया गया है? घोड़े पर सवार हुआ डैश परा, उड़ परा, खेल परा, गिर परा, धर परा। जल्दी बताइए इन चार ऑप्शन में से क्या होगा। आप बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हो कि वह घोड़े पे सवार हुआ और उड़ चला, मतलब निकल गया, है ना। यदि निकल परा होता तो हम निकल का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उड़ दिया गया है ए में, तो जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वही शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। घोड़े पर सवार हुआ उड़ परा, ठीक है, मतलब पहुंच से दूर निकल जाना। उड़ पड़ना मतलब पहुंच से दूर निकल जाना, ठीक है, इसलिए यहाँ पर उड़ का प्रयोग किया जाएगा। तो 77 का ए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मुहावरा है। और मुहावरा क्या है? नाक में दम करना। कुछ मित्र होते हैं जो आपके नाकों में दम कर देते हैं, तो इससे आप क्या समझते हो? जब वह अत्यधिक परेशान करते हैं, ठीक है, आप कहते हो उनको कि शांत हो जाओ, अब परेशान मत करो, फिर भी परेशान करेंगे वो, क्योंकि वो उनका काम है, ठीक है। तो जब अत्यधिक परेशान कर देते हैं तो वह कहलाता है नाक में दम करना, मतलब बहुत परेशान करना, जो कि यहाँ पर पी में दिया गया है। तो 78 का बी उत्तर हो जाएगा। सही था आपका। अंत में आप कमेंट कीजिएगा आपके 25 में से कितने आए हैं, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और अभी बच्चे कमेंट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे प्रश्न अभी 2021 में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। 79 दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रधान। तो प्रधान कौन होता है? जो मुख्य अधिकारी होते हैं, मुख्य लोग होते हैं, उनको प्रधान कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य दिया गया है आपके डी में, तो 79 का डी उत्तर हो गया। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे ही आने वाले हैं, तैयार हो जाइए। कुल 20 क्लासेस हो चुके हैं हिंदी पे। 2011 से लेकर 2018 तक के प्रश्नों के 20 क्लासेस हिंदी के करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्लासेस को, ठीक है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। चलिए आगे बढ़े। 80 आपका दिया गया है, घर फूंक कर तमाशा देखना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी हानि कर बैठा है फिर भी मौज मस्ती करता है, तो वह कहलाता है घर फूंक कर तमाशा देखना, जो कि देखिए यहाँ पर आपके सी में दिया है, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, ठीक है। तो 80 का सी उत्तर हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े। देखिए 81 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है? जिसमें कोई संदेह ना हो, तो वैसा चीज जिसमें कोई संदेह ना होता है वह कहलाता है निसंदेह, जो कि आपके सी में दिया गया है। तो 81 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 82 दिया गया है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है और यहाँ पर आपको चतुर्भुज दिया गया है।
4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। और उसको लिखा कैसे जाता है? च। तो हर्षुकार, बहर्षुकार, उपरेफ और ज, ये आपका चतुर्भुज लिखने का तरीका है। ढूंढिए कहाँ दिया गया है? यहाँ पर रेफ मिसिंग है, ये गलत हो गया। यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर जू कर दिया गया, गलत हो गया। यहाँ पर तू रॉ बीच में डाल दिया गया, ठीक है, चतुर्भुज। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है यह आपका बिल्कुल सही है, इसकी वर्तनी सही दी गई है। तो 82 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका गद्यांश दिया गया है और इसमें दिया गया है आपका कि दैनिक जीवन के सभी कार्य मनुष्य और डैश एक समान करते हैं। जल्दी से बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनुष्य और पशु। आप अगला लाइन पढ़ के देख सकते हैं। मनुष्य और पशु दोनों में यदि कोई अंतर है तो बस यही कि मनुष्य में परोपकार की भावना होती है। ठीक है, ये समझ गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनुष्य और पशु। ठीक है, पशु यहां पर आ गया और अगले में क्या हो जाएगा? परोपकार की भावना। ठीक है, इच्छा ये होती है। तो फिलहाल तो हम लोग इसमें चलते हैं। यहाँ पर आपका पशु हो गया, तो 83rd में पशु आ जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला चेक कर लीजिए, अगला आपका भावना होना चाहिए। ठीक है, तो भावना आपके ए में दिया गया है, तो 84 का ए उत्तर हो गया। 2 क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए तीसरा देखिए दिया गया है, पशु डैश से वंचित रह जाते हैं। पशु में देखिए भावनाएं नहीं होती हैं और वह क्या करते हैं कि किसी भी आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। वहीं पर मनुष्य आनंद का अनुभव करता है, लेकिन पशु जो है वह आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है। तो क्या दिया गया है? तमाशा, दुख, खेल और आनंद। बिल्कुल डी। क्या हो जाएगा? 85 का डी उत्तर हो जाएगा। पशु इस आनंद से वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो गया। आगे बढ़े। अब अगला देखिए क्या दिया गया है, परोपकार तो हमारी भारतीय डैश के मूल में है। भारतीय संस्कृति क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति। हम भारत के लोग जो है परोपकार की भावना बहुत रखते हैं, एक दूसरे की हमेशा मदद करते रहते हैं। तो ये हमारे संस्कृति में है, परंपरा से चली आ रही चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृति हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए ए में दिया गया है, तो 86 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुराणों में, पुस्तकों में, देशों में ये सब चीज वर्णित नहीं है, ये हमारी भावनाएं हैं जो उभर कर आती है और हम बाकी लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, तो 86 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्या दिया गया है, भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने डैश के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, जिन्होंने परोपकार करने के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? परोपकार, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 87 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 88 दिया गया है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको दिया गया है निर्मल। निर्मल मतलब होता है साफ सुथरा। ठीक है, तो यहाँ पर निर्मल का उल्टा क्या हो जाएगा? मलिन, गंदा। देखिए मलिन यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, तो 88 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाता है, इसको भी वीवीआई आप लिख लीजिए, ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, सीआरपीएफ में भी पूछे गए थे, सीएसएफ में भी पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 89 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रंगीन या रेखांकित पद को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है? इस समय हमारे देश को, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? को होना चाहिए था। हमारे देश को भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। यहाँ पर से नहीं होगा। ठीक है, को का प्रयोग होगा, तो को वाले ढूंढिए। इस समय हमारे देश को फर्स्ट में ही दिया गया है, बाकी में पर दिया गया है, का दिया गया है, का दिया गया है। क्या हो जाएगा? 89 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 90 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य क्या दिया गया है? समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। यहाँ पर क्या होगा? समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि समय क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर ता का प्रयोग होना चाहिए था। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। तो ये वाला हिस्सा जो है त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर 90 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए 91 दिया गया है कि दिए गए शब्द के लिए विलोम शब्द चुनना है। उज्ज्वल, बताइए, प्रकाश में चीजों को उज्ज्वल कहा जाता है ना। अब आप किसी का नाम रोशन करते हैं तो वह उज्ज्वल कहलाया, और उसका नाम मिट्टी में मिला देते हैं, क्या करते हैं, धूमिल कर देते हैं, चीजें मिल गई है ना, धरती में मिल गई, तो उसको धूमिल करना कहा जाता है। उज्ज्वल मतलब प्रकाश में करना, उजागर करना, वहीं पर धूमिल मतलब उन चीजों को मिट्टी में मिला देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का विलोम आपका धूमिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। बाकी यदि आप प्रकाशित तो अप्रकाशित हो जाता है, स्वच्छ और स्वच्छ हो जाता है, पारदर्शी और पारदर्शी हो जाता है। ठीक है, सबके आगे और लगा दीजिएगा, आपका विलोम बन जाएगा, लेकिन उज्ज्वल में आपका धूमिल होगा। समझ गए, 91 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 92 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है, बाहर डैश आया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यदि घर में है तो क्या अपने बच्चों से क्या पूछते हैं, बाहर कौन आए हैं, क्या देख के आओ एक बार, है ना। तो यहाँ पर कौन का प्रयोग होना चाहिए था, बाहर कौन आया है। ठीक है, तो 92 का ए उत्तर हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 93 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रंगीन या रेखांकित पद या शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है, मुझे पनीर का, पनीर की मिठाई हो जाएगी। ठीक है, मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है, यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, है ना। तो इसी में त्रुटि है ना, तो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए ढूंढिए की वाला देखिए यहाँ पर को में से की वाला आपका डी में दिया गया है, तो 93 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 94 दिया गया है, और इसमें है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें त्रुटि हो, और वह ये रहा कि जंगल में जाने पर उसके सामने भील आ गई। देखिए जंगल जाने, में का प्रयोग नहीं करना था, घर में तो नहीं जा रहे हैं, जंगल जाने पर, जंगल जाने पर उसके सामने भील आ गई, यहाँ पर में का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, में त्रुटि है, तो ये वाला हिस्सा ढूंढिए आपके बी में दिया गया है, तो यहाँ पर 94 का उत्तर पी हो गया। ठीक है, अगला देखिए 95 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर गायिका दिया गया है, गो आकार, य हर्षीकार और को आकार, ये होगा गायिका। तो ये देखिए ये दीर्घिकार है, गलत हो गया, हर्षीकार गो आकार ये बिल्कुल सही है, बाकी गायिका दे दिया, गो आकार नहीं है, गो आकार नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गए। उत्तर क्या हो जाएगा, 95 का बी हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है आप लोग, कितने सही हुए कमेंट कीजिएगा जरूर लास्ट में। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 96 दिया गया है, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। संपूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण, पूरा, सभी, ये हो जाएगा पर्यायवाची। तो यहाँ देखिए पूरा दिया गया है आपके ए में। ठीक है, तो 96 का ए उत्तर हो जाएगा, ये बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 97 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें त्रुटि हो। क्या दिया गया है, अपना संतान किसी को अच्छी नहीं लगती। देखिए गलती क्या है, लगती का प्रयोग किया गया है, और संतान के आगे क्या हो जाएगा, अपनी संतान, अपनी संतान किसी को अच्छी नहीं लगती, फिर भी दूसरे के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी वाली जो है ना, इसमें त्रुटि दिया गया है, तो यहाँ पर सी वाला हिस्सा जो है वह त्रुटिपूर्ण है, इसलिए 97 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 98 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है, महात्मा गांधी डैश है, महात्मा गांधी सत्यवादी हैं, लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर असत्यवादी दे दिया, जो कि इसके लिए गलत हो जाएगा, तो गलत कर दीजिए। अल्पज्ञ, वाचाल, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये दोनों गलत हो गए। लोकप्रिय आपके डी में दिया गया है, तो आप यहाँ पर लोकप्रिय का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी लोकप्रिय हैं, तो 98 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़िए। 99 आपको दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रंगीन या रेखांकित पद को प्रतिस्थापित करना है, और देखिए वाक्य क्या दिया गया है कि दिवाली के त्योहार पर बाजारों में दुकानों, दुकानों नहीं दुकानें, दुकानें भी सची हैं, यहाँ पर उकार की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ये ढूंढिए, दुकान 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 दुकानें, ये रहा आपका डी वाला।
दुकानें भी सजी हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 99 का उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 100 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है, घर के डैश अस्पताल है, सामने अंदर द्वार बिना। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, घर के सामने अस्पताल है। ठीक है, घर के सामने अस्पताल है, यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा। तो 100 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने करा दिए और 20 सेट एसएससी जीडी, ठीक है, किसी भी कांस्टेबल, किसी भी ट्रेडमैन और किसी भी हेड कांस्टेबल, किसी भी कहने का मतलब हो गया सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसबी, आप जानते हैं ना, जो 8 ट्रेड एसएससी जीडी के अंतर्गत आता है, उन सभी में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके लिए आप इन सेट को कभी भी देख सकते हो। प्रीवियस ईयर में आपको ये चीजें चेंजिंग नहीं आएगी और प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न आपसे पूछने की बारी है, तो उस पर चलते हैं। और प्रश्न ये रहा, प्रश्न क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है और वाक्यांश क्या है, जो सप्ताह में एक बार हो उसे क्या कहा जाता है, या उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, इन 4 में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि यदि यहां तक आप वीडियो देखे हैं, इसका मतलब वीडियो आपको अच्छी लगी। तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रश्न का उत्तर दें। अब आगे जो है 10 क्लासेस आपको जीके या रीजनिंग इस पे आने वाली है, जो कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पे ही रहेंगे। यदि आपको इन दोनों में से जो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आपकी क्लास हो चुकी है समाप्त। यदि आप एसएससी जीडी के पीडीएफ्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो ही वीडियो को आगे देखें। ठीक है, यदि आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाएंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा और इस पे जाने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पर आपको लिखना है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर, लिखकर आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपको एसएससी जीडी के सारे पीडीएफ्स खुल के सामने चले आएंगे। ठीक है, इंग्लिश एवं हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम पे जाके पहले उस पीडीएफ को देख लें कि उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 फोटोज दी गई होती है, तो उस पर क्लिक करें और उसके बारे में जानकारी ले लें। तो इस प्रकार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उस पीडीएफ में क्या दिया गया है। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब चलिए इंग्लिश मीडियम पे चलते हैं और ठीक इसी प्रकार ये रहा इंग्लिश मीडियम वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाला है और ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम। तो आप पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बाय पे क्लिक करेंगे और अपनी आईडी बनाएंगे इंस्टामोजो पे। तो अपनी आईडी जो है आप वह जीमेल के थ्रू बनाएं, क्योंकि आपकी पीडीएफ जो है वह आपके जीमेल लिंक पे भी जाएगी। ठीक है, एक डाउनलोड लिंक जो है वह आपके जीमेल पे चला जाता है। तो आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद एक विंडो तो सामने खुल जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, एवं दूसरी लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे चली जाएगी। तो कृपया सही ईमेल आईडी डालें, गलत ईमेल आईडी नहीं डालें, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। और यदि कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया होता है। ठीक है, ये आप जाएंगे कांटेक्ट में या फिर अबाउट में जाकर चेक कर सकते हैं, सारा नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे अपडेटेड है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिनको पीडीएफ चाहिए वो यहाँ पर पीडीएफ खरीद सकते हैं।